आज पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? ये तो मालूम होगा कि नहीं, दिखाया था कि नहीं है? हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे ना, तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया। ये ऐसी व्यवस्था है जिसे किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपनी नीति निर्माण करते समय, मतलब वो अपने जब भविष्य के बना रहे नीति निर्माण कर रहे होंगे, तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, जैसे शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उस टाइम पे तो सब जगह स्कूल नहीं था, ना हमारे पास इतने पैसे थे उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ, गरीबी में आजाद हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, नीति निर्देशक तत्वों में इन चीजों को डाल दिया, जिससे भविष्य में जिसे हमें प्राप्त करना है, ये कौन सी है, ये वे लक्ष्य हैं जिसे भविष्य में प्राप्त करना है। ठीक, समझ आ गया? अब इसको लिखेंगे तो कानून बनाते समय केंद्र या राज्य, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उसमें क्या करेंगे, डीपीएसपी को आदर्शों, इनको क्या मानेंगे, आदर्श मानेंगे। ठीक है, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो क्या मानेगी, इनको आदर्श के रूप में मानेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला कहा। अंबेडकर ने भी डीपीएसपी को विशेषता वाला बताया कि ये बहुत विशेष है। मतलब कोई भी नीति निर्माण होगा, कोई भी सरकार को इनमें ध्यान में रख के नीति का निर्माण करेंगे। ठीक, ये कहां से कहां तक है, 36 से 51। एक नोट डाल के लिख लेना, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इनका अगर कोई सरकार इनको पूरा नहीं कर पाती, जैसे मूल अधिकारों में क्या था, जो मूल अधिकार दिए हैं अगर सरकार उनको पूरा नहीं कर पा रही है, आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक, आर्टिकल 32 कह रहा है। लेकिन अगर इनका पूरा करने में कोई सरकार विफल होगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल पा रहे। समझ गया कि नहीं? मतलब इनको ध्यान में रख के तो सरकार कोई भी कानून बनाएगी, लेकिन अगर ये कोई भी सरकार, इतने संसाधन नहीं है सरकार के पास, बहुत से पिछड़े राज्य हैं हमारे, वो पूरा नहीं कर पाते, तो इनको लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार के पास संसाधन है तो लागू करेगी, संसाधन नहीं है तो लागू नहीं करेगी, ये सरकार के ऊपर। अनुच्छेद 36,
इसमें है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? ये वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या था अनुच्छेद 12 में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत और नगर पालिका या नगर पंचायत, और फिर गैर वैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण। ठीक, क्या क्या होगा इसमें? जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई थी वही परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा क्या नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, मतलब अगर कोई सरकार इनको देने में विफल रहेगी तो आप कहां नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते। समझे कि नहीं? और डीपली पढ़ाऊं? ये चल जाएगा इतने में काम? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक स्थापना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो उसके लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। समझे? कैसे सामाजिक व्यवस्था की कैसे स्थापना होगी? उनको सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय देकर। समझे कि नहीं? किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी? तब उनको, वहां के लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा। मतलब समाज में छोटे बड़े का भेदभाव ना हो कि वो ऊंची जाति से नीची जाति से, तो क्या है? सामाजिक न्याय मिलेगा तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। ठीक है, ये शर्तें किसकी हैं? लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। फिर राजनीतिक न्याय, जैसे हमारे यहाँ संविधान देता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है जैसे 1919 में 1909 में हो गया था, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया था चुनाव के लिए। जैसे इस सीट पे मुस्लिम ही तो पर्चा भर सकता है और उसको वोटिंग भी कौन करेगा? मुस्लिम ही करेगा। बाकी जो नागरिक हैं वो क्या है? 2M दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक, राजनीतिक भागीदारी सबकी बराबर है ना। एक वोट का, किसी की जाति का वोट बड़ा तो नहीं है, सबका एक ही काउंट होता है। तो क्या है? राजनीतिक न्याय हो गया। फिर आर्थिक, आर्थिक न्याय कैसे? भाई कोई भी जॉब करेगा तो सरकार पैसा तो बराबर देगी कि नहीं देगी? या सरकार बोलती है कि लड़की जॉब कर रही है तो उसको कम पैसा मिलेगा और लड़का जॉब कर रहा है तो ज्यादा मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना, समान है। तो क्या हो गया इसका? 38(2) क्या कहता है? आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं का संकेंद्रण रोकना। मतलब
आय होगी, प्रतिष्ठा होगी और सुविधा अवसर, इनका सकेंद्र मतलब एक तरफ ना जाए, सब में बटे, मतलब विकेंद्रीकरण हो जाए, सब में बराबर मिले सबको। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आय का, प्रतिष्ठा का, अवसर का और सुविधाओं का क्या होगा? विकेंद्रीकरण, मतलब सकेंद्रण ना हो, किसी एक को सारे ना मिल जाए, एक ही जाति को सारे ना मिल जाए, ठीक है, आय या प्रतिष्ठा या अवसर, कोई भी चीज, ठीक। समझ आ गया? 36 में क्या हो गया? 38 में, वो 37 में, 38 में स्थापना, ये भी गिर गया ना। हम्म, उत्पादन के साधनों को विकेंद्रीकरण, आर्टिकल 39 क्या कहता है? सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन, मतलब सभी नागरिकों को, क्या हो गया? साधन कर दो यार, तुम तो हंसते बहुत हो, वैसे मेरी हिंदी कमजोर है, तुम और हंस कर दो। सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने के साधन बराबर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, जो उत्पादन होगा उनके साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और समाज में कार्यों के लिए समान मजदूरी, समान कार्यों के लिए समान मजदूरी, ठीक। ये कौन बोलता है? आर्टिकल, इसमें आर्टिकल ए ये बोलता है सभी नागरिकों को जीवन सबको अपना कमाने के साधन मिलने चाहिए। आर्टिकल इसका 39 का ए बोलता है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। ये किसका कार्य है? ये कार्य किसका है? राज्य का। राज्य किसको बोलते हैं? देश को। इसको देश को क्या कहा गया है इसमें? राज्य, इसमें हमारे संविधान में। और इसका बी क्या बोलता है? आर्टिकल बी, वो आर्टिकल 39 का बी क्या बोलता है कि सामूहिक
हितों के लिए सामुदायिक हितों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है उसको सामुदायिक हितों के लिए उसका समान वितरण होना चाहिए। क्या बोलता है बी। सी बोलता है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तीन हो गए। सभी नागरिकों को आजीविका के संसाधन हो गए, उत्पादनों का विकेंद्रीकरण हो गया और समान कार्यों के लिए समान मजदूरी हो गई। ये किसमें हो गया? ए बी सी में। ठीक, डी बोलता है हमारे धन और उत्पादन के का संकेंद्रण रोकना। मतलब आर्टिकल 39 का डी बोलता है कि धन का और उत्पादन का क्या हो? संकेंद्रण। संकेंद्रण को रोकना। जैसे कौन कर रहे हैं? हमारे अंबानी जी आज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उसको क्या बोल रहे हैं कि बिजली भी मैं दूंगा, राशन पानी भी मैं दूंगा, जहाज भी मैं चलाऊंगा, बस भी मैं चलाऊंगा, फोन भी मैं चलाऊंगा, जियो का नेट भी मैं चलाऊंगा। तो क्या होगा? अगर सब चीज यही चलाने लगेंगे तो धन सारा कहाँ जाने लगेगा? इनके पास जाने लगेगा। तो सरकार का कर्तव्य है कि इसको रोके और इसका उत्पादन का और धन का संकेंद्रण, मतलब जो एक तरफ जा रहा है वो सारा उसको रोके और वो सब लोगों पे बराबर जाए। ठीक है, एक काम एक के पास, एक काम एक के पास, तो सबको कमाने का मौका मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? धन और उत्पादन का संकेंद्रण रोकना। ये हो गया इसका कर्मकारों की शक्ति व स्वास्थ्य और बालकों के बाल श्रम पर रोक। मतलब बच्चों से जो बाल मजदूरी कराई जाती है उस पर रोक, और जो कर्मकार मतलब जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं कहीं भी, इसलिए दो लगाने पड़ते हैं। क्या है? कर्मकार के जो भी मजदूर है, मजदूर कौन है? सभी मजदूर है, कोई बड़ी पोस्ट है कोई छोटी पोस्ट पे, सभी मजदूर है ना। तो उनके शक्ति और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और बालकों के बलाश्रम पे रोक लगाई जाए। ठीक है, आगे समझ नहीं? और रह गया, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1976 में जोड़ा गया एफ। इसमें कहा गया कि बालकों के स्वास्थ्य का विकास, इसके बालकों के स्वास्थ्य का विकास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये किसके लिए है निर्देश? राज्य के लिए। नाम क्या है? जैसे नीति निर्देश, मतलब जब भी नीति बनेगा, नीति को निर्देशित करने वाले तत्व, समझे नहीं? मतलब नीति को, मतलब जो भी हम नीति बनाएंगे उनका लक्ष्य, मतलब रास्ता कौन सा होना चाहिए। ठीक है, रास्ता मतलब हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्या हो गया? एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसको जाना है यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे डीपी एसपी। कोई सा रास्ता लेगा लेकिन जाना कहाँ पे है? अपने दिमाग में क्या रखेगा? लक्ष्य डीपीएसपी। तो हो गया नीति को निर्देशित करने वाले तत्व, हो गए नीति निर्देशक तत्व। तो ये किसके लिए है? मतलब ये सब काम किसको करने हैं? स्वास्थ्य की देखभाल करना, उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना, समान वेतन, समुदाय भौतिक विकास, किसको करना है? ये सब किसके काम है? सरकार के। सरकार करेगी किसके लिए?
यहाँ की जनता के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, तो इनको क्या है, दिमाग में रखना है। ठीक, तो कौन कौन से हो गए हमारे? 36 में, 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में, 37 में क्या था? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इनके, अगर कोई भी सरकार आपको नीति निर्देशक तत्व देने में विफल रहती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। जैसा कहा था, मूल अधिकारों में था। मूल अधिकारों में क्या है, अगर आपको मूल अधिकार पूरे नहीं हो रहे या उनका हनन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो, है? लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई सरकार पूरा नहीं कर पा रही तो इसके लिए आप उससे कोई शिकायत नहीं करते। सरकार का मन है तो करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। ठीक है, जैसे शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। तो उससे पहले हमारा ये अधिकार नहीं था कि हम शिक्षा लें, लेकिन सरकार के पास संसाधन नहीं रहे, उतना पैसा नहीं थे सब जगह स्कूल खोल सके या उतने टीचर रख सके, तो उन्होंने पूरा नहीं किया। जब संसाधन हुए तो उन्होंने पूरा कर दिया। 38 में क्या था? क्या था भाई 38 में? साथ साथ बोलो करो, फिर याद होगा। ये बार बार रिपीट करने से याद होते हैं। 38 में क्या था? हम्म, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। सामाजिक व्यवस्था में क्या कहता है? जैसे राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, 38(2) में क्या था? चार चीजें दी गई थी ना 38(2) में। आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं। चार चीजें थी ना 38(2) में। क्या था? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करना। मतलब जो भी असमानता है उसको समान सबको मिले। ठीक, 39 में ये हो ही गया। सही है। 40 में अनुच्छेद 40, इसमें क्या था? पंचायतों का गठन। रुक गई क्या? ग्राम पंचायतों का कब जोड़ा गया है? कब लागू किया गया? पढ़ाया नहीं तुम्हें? संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को बनाया गया। जो उससे पहले ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं थी। ये कब बनाया हमने? 1992 में। ठीक है, ग्राम पंचायत कब, कौन सा भाग जोड़ा? भाग अनुसूची में 9। अनुसूची पढ़ाई थी कि नहीं? 9 जोड़ा था। 9 ये क्या था? नगर पालिका 9 है। 9 भी सहकारी समितियां। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? 1992 में। संविधान संशोधन नगर पंचायत के लिए, नगर पालिका के लिए संविधान संशोधन कौन सा था? 74वां। साल, साल दोनों का सेम ही था, 92। ठीक है, कितने विषय हैं इसमें? ग्राम पंचायत में जो जोड़ा गया इसमें कितने विषय हैं? कुछ याद नहीं करते तुम लोग। 29 विषय हैं। ठीक है, पढ़ा करो ना अनुसूची को, रिवाइज करो बार बार। नहीं तो नाम मेरा खराब करो कि मास्टर ने क्या पढ़ाया था, नंबर किसी का है। सारे पढ़ाऊं कि 2 पार्ट में उठाओ, बताओ।
दो में पढ़ा ना, एक में तुम लोगों को याद नहीं होगा। अभी तो पढ़ा 41, 50, 51, 44 तक पढ़ा देता हूँ। क्यों भाई, 44 तक ठीक है, 36 से 44। अरे 39 से नहीं पढ़ाया क्या मैंने? हाँ 39 पढ़ाया ना, 39 से नहीं पढ़ाया ना, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? निशुल्क विधिक सहायता पढ़ाया था ये? नहीं पढ़ाया ना? ये नहीं पढ़ाया। 42 संविधान संशोधन हुआ, कब जोड़ा गया? तब भी बड़ा कैपिटल में आए, ए बी सी क्या हो, कैपिटल में। अभी जब हम 39 पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने क्या लिखा था, ए बी स्मॉल में लिखा था ना, ठीक है। उसका मतलब है कि वो पहले से था। और कैपिटल का मतलब क्या है, ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, कैपिटल। जब भी लिखूं तो ध्यान रखना, कभी मैं भूल गया बताना और तुम्हें पूछा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, संविधान संशोधन। कौन सा, कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? हाँ बताओ जल्दी से। हाँ 76 में जोड़ा गया। इसके लिए, इसे लागू करने के लिए 1987 में क्या, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, ठीक है, इसका अधिनियम लाया गया कब, 1987 में। और ये लागू हुआ 1995 से। निशुल्क विधिक सहायता, इसका समान और निशुल्क विधिक सहायता 39A। आगे समझ, अब ऊपर से गुजर रहा है इनको जी, बस अब रहने दो, पढ़ाओ है। 41, 40 में क्या हो गया था, ग्राम पंचायत। 41 में काम पाने के, शिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी, बेकार बैठे हो जैसे तुम, और बीमारी, बुढ़ापा। इसमें अगर आप काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी में, बुढ़ापे में, और लोक सहायता। जब भी तुम्हारी स्थिति कैसी हो, आप बूढ़े हो, बेकार बैठे हो, बेरोजगार हो, बीमारी हो गई हो, ठीक है, तो क्या मिलेगी आपको, लोक सहायता। सरकार आपकी सहायता करेगी। जब आप काम नहीं पाते तो क्या मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। जब शिक्षा करते रहते हो तो क्या मिलता है, वजीफा मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। बेरोजगारी में ये तो एक ही हो गया। बीमारी में फ्री इलाज मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर बुढ़ापा हो तो पेंशन मिलती है, तो एक इसमें आर्टिकल 41 में,
41 याद रहे ना, ग्राम ग्राम पंचायत के बाद 41 में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा इसमें, अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत और काम की न्याय संगत, जहां पे आप काम करते हो, ठीक है, और मनोचित, मतलब काम में मन भी लगे, ऐसा ना हो कि व्यवस्था खराब ही हो वहां पे, ठीक है। अब मान लिया लड़कियां कहीं काम करने जा रही है, लेकिन वहां का माहौल भी तो होना चाहिए ना, मतलब उसमें काम करने लायक, ठीक है। तो काम की न्यायोचित दशा और प्रस्तुति सहायता। प्रस्तुति सहायता कैसे, जैसे जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, शायद 4 हफ्ते की मिलती हैं अभी, या 6 हफ्ते की कुछ मिलती है ना, तो क्या है, प्रस्तुति, ठीक है। बस इतना ही रखे तो आ जा।